नमस्कार। अभी तक की बात में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है आज, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इनमें जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 28% यानी 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें 28% यानी 170 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 22% यानी 131 उम्मीदवार 131 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। बता दें कि 7वें चरण में 54 सीटों के लिए 600 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज वाराणसी में तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। 7वें चरण का मतदान यानी कि अंतिम चरण का मतदान, उसके बाद 10 मार्च को चुनाव परिणाम। तो 7 मार्च के लिए आज बनारस में सारे बड़े नेताओं का फोकस है, सभी वहां मौजूद हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बनारस में आज मौजूद हैं। अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अपनी चुनाव सभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में एक रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज गाजीपुर में हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज जौनपुर और चंदौली के चकिया में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी जो मऊ विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं के एक वायरल वीडियो के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनिए पुलिस अधीक्षक का क्या बयान है। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका आज 9वां दिन है। अब तक 2 बार रूस और यूक्रेन के उच्चाधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़ाई बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और किसी विशेष मुकाम पर आकर खत्म होगी। पहले की लड़ाई में दोनों देश बराबर बराबर पे आ रहे थे, लेकिन अब रूस यूक्रेन के ऊपर हावी होता जा रहा है। यद्यपि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की है कि वह न तो देश को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं और न ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसका मतलब तो यही है कि रूस अब सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टारगेट करेगा, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी तय कर लिया है कि यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। पता चला है कि यूक्रेन के ही एक पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम विक्टर यानू है, वही यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति होंगे, जो इस समय बेलारूस में रह रहे हैं। दूसरी तरफ आज भारत सरकार की तरफ से 18 उड़ानों के जरिए जो लोग हमारे यूक्रेन में भारतीय फंसे हैं उनको लाए जाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर करीब 7,000 लोगों भारतीयों को अपने देश वापस लाया जाएगा। इस बीच आज सवेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें ऑपरेशन गंगा के तहत जो लोगों को लाने की तैयारी चल रही है, कार्यवाही चल रही है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और ये भी स्पष्ट किया गया कि पाकिस्तानी हवाई सीमा का इस्तेमाल इंडियन आर्मी या भारत के जो जहाज जा रहे हैं वे बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बाबत न तो कोई बात की है न कुछ। आपको जानना आवश्यक है
कि जहां हम किसी दूसरे के देश के हवाई सीमा को भी इस्तेमाल बगैर उसके परमिशन के नहीं कर सकते। हम अपना जहाज उसके देश के ऊपर से नहीं निकाल सकते हैं, ये एक नियम है। इसलिए पाकिस्तान से जो भी कोई बात की नहीं है भारत सरकार ने, इसलिए पाकिस्तान की हवाई सीमा को छोड़ दिया जाएगा। दूसरे रास्ते से भारतीय लाए जा रहे हैं और आगे भी लाए जाते रहेंगे। पता चला है कि बहुत कम संख्या में लोग अब वहाँ रहे हैं, उन्हें भी लाए जाने की बहुत जल्दी संभावना है। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो दिल तो पागल है लेकिन ताकतवर नहीं है। क्या कहता है दिल का मामला, ये उस रिपोर्ट को देखें, क्योंकि आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी है, विश्व मोटापा दिवस। वो रिपोर्ट मोटापा और हार्ट को जोड़कर तैयार की गई है, जिसे आप जरूर देखें। नमस्कार, आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, विश्व मोटापा दिवस। मैंने सोचा आप सबसे आज मोटापा को लेकर और मोटापा के कारणों को लेकर कुछ बात की जाए। सबसे पहले तो एक सवाल है, क्या भारत दिल के रोग से मरने वाले लोगों की कतार में सबसे आगे है? क्या 2030 तक कम काम करने वाले या अधिक काम करने वाले किसी न किसी बहाने हार्ट अटैक की चपेट में आ सकते हैं? क्योंकि रिपोर्ट का कहना है कि कम उम्र के लोगों में भी दिल के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और जब युवा हार्ट अटैक की चपेट में आ जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो जाएगी। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो शायद ये सही होगा कि दिल की उम्र अब धीरे धीरे कम हो रही है, और उसी के साथ साथ 30 वर्ष की आयु के लोगों में दिल की बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था कि दिल तो दरिया है, लेकिन आज दरिया का पता नहीं क्या हाल है। उस समय लोग 90 वर्ष तक जीवित रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। आपने सुना होगा ना, दिल तो पागल है, दिल तो दरिया है, दिल है कि मानता नहीं। तो ये सब दिल की प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कभी ये भी कहा जाता था कि जिस तरह पुरुष 90 वर्षों तक अपना हार्ट को मजबूत रखते थे, उसमें कहा जाता था कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा दिल पे कोई चीज़ें नहीं लेती, इसलिए उनको दिल की बीमारियां कम होती थी। लेकिन आज जो रिपोर्ट आ रही है, महिलाओं में भी बीमारी हार्ट अटैक की संभावना और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा संकट हम सब के सामने आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% पुरुषों में और 45% महिलाओं में ओबेसिटी की समस्या यानी मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, आज के समय में ब्लड प्रेशर हो जाना तो एक आम बात हो गई है। हर आदमी ब्लड प्रेशर लेकर जी रहा है। लाइपोप्रोटीन का जो घनत्व है वो कम हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जीना आम बात है, जो इस बात का सूचक है कि हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं। फिर भी हम आराम से नींद की गोली खाकर जी रहे हैं और जद्दोजहद में एनएसटी की दवाई खाकर दिन में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही विकराल समस्या है। क्या ही अच्छा होता कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाती जिसमें लोगों को स्वस्थ जीवन शैली जीने की प्रेरणा मिलती, लेकिन अटैच बाथरूम सिस्टम ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि यदि प्रतिदिन 30 मिनट या 40 मिनट तेज रफ्तार में वॉक किया जाए या साइकिलिंग की जाए तो हार्ट अटैक का रेशियो 55% तक कम हो सकता है। जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक अधिक पैसा कमाने वाले यानी कि काफी धनवान लोगों में ये समस्या कम हो रही है, और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा गरीब जो कैटेगरी है उसमें हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई रिपोर्टें जो आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के मूल में जो निवासी रह रहे हैं उनको हृदय रोग और दिल का दौरा पड़ने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन विदेशों में बसे हुए जो भारतीय हैं उनके हार्ट अटैक की संभावना बहुत ही ज़्यादा है।
क्योंकि वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं, उनके सामने अस्तित्व का सवाल रहता है, इसलिए वो दिन रात कोल्हू की बैल की तरह काम में जुटे रहते हैं, जिसका नतीजा होता है स्ट्रेस और तनाव। वैसे हकीकत तो ये है कि डॉक्टर चाहे जितने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन अगर एक बार हार्ट अटैक के लिए बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करके पेबंद लगा दिया गया तो दिल पहले जैसा नहीं होने वाला, दिल दरिया बिल्कुल रह ही नहीं सकता। वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर एक बार आपने बाइक का या कार का इंजन खुलवा दिया तो फिर वो बात नहीं आती ना। एक बाइक आप खरीदते हैं या एक कार खरीदते हैं, 2 लाख किलोमीटर तक चला रहे हैं, लेकिन जब इंजन आप चेंज करा दोगे तो क्या वो 2 लाख किलोमीटर चलेगी? शायद नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा कम करने के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन ये आए कैसे? इसके लिए जरूरी है उचित खान पान, रहन सहन तथा दिनचर्या में बदलाव और तनाव मुक्त जीवन। हमारे देश में चाइनीज खाने का बहुत चलन है, हर व्यक्ति चाइनीज खा रहा है, लेकिन जो चाइनीज के लोग हैं, जहाँ जो चीनी हैं, जहाँ चाइनीज का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जहाँ से चाइनीज खाना प्रारंभ हुआ, इंडिया आया, वो लोग जानते हैं आप क्या करते हैं? वो लोग साइकिलिंग करते हैं। उनके यहाँ एक सिस्टम है कि अगर एक जगह पे ऑफिस के लोग हैं, नियर बाय में सब रह रहे हैं, तो अपने अपने साइकिल से एक निश्चित पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके लिए एसी बस लगी है, उस पर बैठ के वो चले जाते हैं। मतलब 15-20 किलोमीटर की दूरी वो साइकिल से तय करते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से जो बस प्रोवाइड की गई है उससे वो सफर करते हैं। इससे क्या होता है? उनकी साइकिलिंग की प्रक्रिया रोज चलती रहती है और दिल के मामले में वो मजबूत रहते हैं चाइनीज खाना खाने के बावजूद। जबकि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ साइकिल से चलने वालों को गरीब और लाचार माना जाता है। तभी तो जिसके पास जैसे ही 20-25 हज़ार रुपए आते हैं वो तुरंत बाइक ले आता है, 1 लाख रुपया हुआ तो कार ले आया, बाकी EMI की सुविधा तो है ही है। उसका नतीजा सिर्फ ये है कि हम दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं, तनाव में जीते जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जिन भी देशों में दिल के रोगियों की संख्या में कमी आई है, वो सिर्फ अस्पताल बढ़ा देने से नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अपनी दिनचर्या सुधारी है। दिल की धमनियाँ जो जा रही हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन लगातार चलता रहे, ब्लॉकेज न हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है कि मोटापा नहीं होना चाहिए। मोटापा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा। इसलिए सबसे जरूरी है तनाव मुक्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जीवन में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजाइटी से बचे रहिए। गोली खाकर नहीं, सोइए लेकिन गोली खाकर नहीं। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत ये थी बात आज की।